हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। थंबनेल के अंदर आपने बिल्कुल सही देखा है, मध्य प्रदेश सभी इंजीनियर वैकेंसी 2022। आप सभी इसी का इंतजार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा, क्या इसकी अपडेट है। बहुत दिनों से इसका इंतजार कर रहे हैं आप। आज कुछ एक एक्सपेक्टेड डेट बताऊंगा। और जैसा कि आपने देखा, क्या आपका एग्जाम अभी भी अप्रैल के अंदर हो सकता है। बहुत सारे लोगों को ये था कि सर अब तो एग्जाम की डेट बढ़ेगी क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ। तो माय डियर, ये एक भ्रांति भी कह सकते हैं आप, क्योंकि इससे पहले का क्या इतिहास रहा है सब इंजीनियर का। कितने दिन पहले ये नोटिफिकेशन रिलीज करते हैं, आज एक चीज इस पर पहले नजर डालते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, स्क्रीन पर मैंने ओपन कर रखा है। आज लगभग आज 26 फरवरी हो चुकी है, अभी तक नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया गया है। इसकी वजह क्या हो सकती है? आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जो व्यापम था, ठीक है, जिसे अपन प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भी कहते हैं, वो एग्जाम ले रहा था आपका सब इंजीनियर का। लेकिन इस बार ये जो आपका पीबी है, इसका स्ट्रक्चर बदल दिया गया है। अब ये बदल जाएगा एमपीएसएसबी। ठीक है, एमपीएसएसबी में बदल जाएगा। हो सकता है इसके फॉर्मेशन पे या इसका स्ट्रक्चर अभी तक डिजाइन नहीं हुआ है, उसका इंतजार चल रहा हो, इसके बाद आपकी वैकेंसी रिलीज हो। तो डेफिनेटली अगर ये बनता है या इसके थ्रू अब इस बार वैकेंसी आपकी आती है, ठीक है, तो थोड़ा सा लेट हो सकता है। लेकिन इससे पहले का इतिहास क्या था, ये थोड़ा देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की जो आज तक की वैकेंसी थी, वो इस तरीके से आई हुई थी। देखिए कितने दिनों का आपको समय मिला हुआ। मैंने एक चार्ट ये प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन को एनालिसिस करने के बाद रखा गया है। सारे डाटा ऑथेंटिक है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप 2020 के अंदर जो अभी प्रीवियस ईयर आपका 2020 के अंदर पेपर हुआ, लगभग 51 पोस्ट या 52 पोस्ट के आसपास आई थी इसमें। ठीक है, तो इसके अंदर 28/9 को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था और 9/12 को डायरेक्टली एग्जाम था। ये रिलीज डेट है, नोटिफिकेशन कब आया है उसकी डेट है। ठीक है, तो आपको 71 दिनों का समय मिला हुआ था पेपर का। ठीक है, कि आप 71 दिन नोटिफिकेशन के बाद आपको लगभग 2.5 महीने का टाइम आपको मिला हुआ था। वही चीज अगर 2018 की बात करते हैं तो 2018 देख सकते हैं नोटिफिकेशन रिलीजिंग डेट है, और इसके बाद एग्जाम की जो डेट थी वो ये थी। ठीक है, उस पर आपको 41 दिनों का समय मिला हुआ था। ठीक है, उस पर आपको 41 दिनों का समय मिला था। देख रहे हैं 41 दिनों का समय 2018 के अंदर। सेम कहानी 2017 के अंदर भी 41 दिनों की थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन रिलीज डेट और ये आपका जो है तो एग्जाम की डेट थी। 41 दिनों का समय इसमें मिला हुआ था। 2016 के अंदर अगर आप देखेंगे तो 56 दिनों का समय मिला हुआ था। यही नोटिफिकेशन हमारे पास अवेलेबल थे। तो आपने देखा कि 2017 और 2018 के अंदर 41 दिन का टाइम आपको दिया गया था नोटिफिकेशन रिलीज होने से एग्जाम तक की बीच का जो समय था वो 41 दिन था। ठीक है, तो अभी तो आप ये नहीं कह सकते ना कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आ सकता, या तो आएगा तो आपका जो पेपर हो अप्रैल के अंदर नहीं होगा, क्योंकि अभी देख रहे हैं आज अभी 26 फरवरी है। ठीक है, 26 फरवरी है और जो एक्सपेक्टेड डेट है पेपर की वो अप्रैल में है। ठीक है, अप्रैल में है। तो अगर अप्रैल को भी 10 दिन भी जोड़ लेते हैं, ठीक है, 10 दिन में अप्रैल को जोड़ लेते हैं, 10 से 15 के बीच में पेपर अप्रैल में हो जाए, और मार्च की बात करूं, मार्च का 30-31 दिन मार्च के, ठीक है, तो कुल मिलाकर 40 से 41 दिन अभी भी होते हैं। ठीक है, 40 से 41 दिन अभी भी होते हैं। तो नोटिफिकेशन अगर आपका 10 मार्च तक, अगर मान लेता हूं कि अप्रैल में, लास्ट अप्रैल में पेपर हो रहा है आपका, मान लेता हूं 20 अप्रैल तक, तो अगर नोटिफिकेशन आपका 10 मार्च तक भी आता है ना, तो भी चांसेस है कि आपका पेपर अप्रैल में हो सकता है। तो अभी ये तो बिल्कुल भी ना माने आप कि पेपर आपका अप्रैल माह में नहीं होगा। ठीक है, ये बिल्कुल भी न माने। हाँ, अब अगर डेट बढ़ गई तो बहुत बढ़िया है, आपके लिए प्लस पॉइंट है अगर डेट बढ़ जाती है। लेकिन डाटा यही कहता है कि अभी आप इस पे श्योर नहीं हैं। ठीक है, आप इसको पूरी श्योरिटी से नहीं कह सकते कि डेट इसकी जो है तो एग्जाम की बढ़ने ही वाली है, क्योंकि जो पिछला डाटा रहा है 2017 देख सकते हैं, 2018 देख सकते हैं, 41 दिन का टाइम मिला था आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, 1.5 महीने का लगभग टाइम आपको मिला हुआ था। तो अभी टाइम है, अगर नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है, अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो डेफिनेटली आपका पेपर अप्रैल के अंदर ही होगा। ठीक है, अप्रैल के अंदर ही हो सकता है। ओके, सो आप लोग अपनी तैयारी पर बिल्कुल भी कमी ना रखें, अपनी तैयारी जारी रखें। इन केस अगर नोटिफिकेशन लेट होता है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होना चाहिए। बहुत सारे लोग अब्बा फैला रहे कि अभी से जून जुलाई में पेपर होगा, नोटिफिकेशन अचानक आ जाएगा, आपके पास अप्रैल तक का टाइम होगा, आपने अगर तैयारी नहीं की होगी, ब्लंडर हो जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन आने का इंतजार ना करें, तैयारी जारी रखें। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ ऑथेंटिक डाटा है जो दिखा दिया है। 41 दिन का टाइम 18 में मिला था, 17 में आपको 41 दिन, 16 के अंदर आपको 56 दिन और 20 के अंदर आपको 71 दिन ये समय मिला था। ये ऑथेंटिक चीजें आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन के अंदर भी जाकर के। ठीक है, ये सारे नोटिफिकेशन पीबी की साइट पर अवेलेबल है। ओके, सो इतने दिनों का आपको टाइम मिला था, तो हो सकता है कि अभी भी अगर 10 मार्च तक भी नोटिफिकेशन अगर रिलीज होता है तो अप्रैल जो आपका पेपर है वो अप्रैल के अंदर हो सकता है ना। तो अगर आप मानिए कि अगर 10 मार्च तक के अंदर नोटिफिकेशन आता है तो हो सकता है कि आपका जो पेपर है वो अप्रैल में ही होगा। ठीक है, अप्रैल में ही होगा। तो अभी तो आपके पास टाइम है ना, अभी तो नोटिफिकेशन आ सकता है, अप्रैल में पेपर हो सकता है, तो टाइम है अभी नोटिफिकेशन का कि पेपर अप्रैल में हो सकता है। ठीक है,
तो अभी घबराना नहीं है, तैयारी पे लगे रहिए, ठीक है, तैयारी पे लगे रहिए। बाकी अभी चूंकि इस बार व्यापम आपका पेपर नहीं ले रही है, इसका रिकंस्ट्रक्शन होगा, एक नया ढांचा तैयार हो रहा है MPSSB का, मध्य प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग का, ठीक है। तो अब हो सकता है इसके अंदर बहुत सारे लोग के आंकड़े कि ये इस बार एग्जाम पैटर्न चेंज हो सकता है, तो डेफिनेटली पैटर्न भी बदल सकता है। लेकिन इससे पहले जब व्यापम से PEB हुआ था तब कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ था, तो ऐसा अब भी माना जा रहा है कि अगर PEB से MPSSB हो रहा है तो पैटर्न में ज्यादातर चेंज देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन टेक्निकल तो सेम ही रहना, उसमें तो कुछ बदलना नहीं है, तैयारी जारी रखिए। एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये थी आपके लिए, तो नोटिफिकेशन आपको जल्दी देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 10 मार्च को आ जाएगा, 15 मार्च को आ जाएगा, लास्ट मार्च में आ जाएगा, ऐसा कोई, मैं बता रहा हूँ देखो नोटिफिकेशन ना किसी को कोई कंफर्म डेट पता ही नहीं होती है, ठीक है। ये व्यापम के चेयरमैन या कि जो MPSSB के जो चेयरमैन होंगे वही बता सकते हैं भैया नोटिफिकेशन कब रिलीज करना है, उनके अलावा उनके अधिकारी भी नहीं जानते होंगे बाकी जो है, ठीक है। तो ये कोई बताता नहीं, बस सब अपने से एक्सपेक्टेड बताते रहते हैं, इसलिए मैं इसकी कोई कंफर्म डेट नहीं बता सकता कब आने वाला है। बट हाँ समझ लीजिए अब नोटिफिकेशन जल्दी ही आएगा, क्योंकि अगर अप्रैल में पेपर होना होगा तो 10 मार्च के पहले पहले तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। इन केस अगर डेट बढ़ती है तो डेफिनेटली आपका जो है तो नोटिफिकेशन आगे जा सकता है। बट अगर है तो ऐसा उम्मीद है कि 26 से 28 मैंने आवाज तो नहीं आया, 2-4 दिन के अंदर देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन की कुछ सुगबुगाहट जरूर चल रही है, आ सकता है, ठीक है। तो ये तो थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है, हमारे द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर हमने आपको एक डिटेल्ड सोल्यूशन प्रोवाइड किया है सब इंजीनियर के लिए, ठीक है। अभी तक जानते थे सब इंजीनियर की कोई स्पेशल बुक नहीं बनी थी, हमने बनाई है आपके लिए, एक बहुत शानदार बुक बनी है, ठीक है। कौन सी बुक है वो? अभी फिलहाल ये जो हमारी ई बुक है ये किसकी कंप्लीट, टेक्निकल की कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो आपके हैं सब इंजीनियर के, ये कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर हमने क्या किया है, जितने भी आज तक सब इंजीनियर्स के पेपर थे, ठीक है, जितने भी आज तक सब इंजीनियर के पेपर थे उनको चैप्टर वाइज, उनको सबसे पहले अपन ने क्या किया, सब्जेक्ट वाइज किया है, ठीक है। उनको सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज, देन उसको चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज, और फिर इनका कर दिया डिटेल्ड सोल्यूशन, ठीक है। इनका लिखा है डिटेल्ड सोल्यूशन। डिटेल्ड सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि उसके आसपास के जितने क्वेश्चन बनते हैं उसके चारों ऑप्शन को डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है। होता ये हुआ ना कि 70% टॉपिक लगभग हर साल रिवाइज हो जाते हैं किसी भी पेपर के अंदर, ठीक है, टॉपिक रिवाइज हो जाते हैं। सो हमने इस बुक के अंदर ये फैसिलिटी दी हुई है आपको, अगर आप इसे पढ़ते हैं तो डेफिनेटली 50 से 60 या 70% क्वेश्चन आपको डायरेक्टली बुक से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये बुक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपकी एग्जाम के अंदर, ओके। तो ये ई बुक हमारी टेक्निकल के कंप्लीट हो चुकी है, सारे सब्जेक्ट हमारे ये कंप्लीट हो चुके हैं। मिलेगी कहां पर ये ई बुक हमारी, ये आपको मिल जाएगी द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, ठीक है। तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और द सिविल पॉइंट को इंस्टॉल कर लेना है, वहां से आप ये ई बुक ले सकते हैं, ठीक है, हमारी टेक्निकल की ई बुक ले सकते हैं। इसके अंदर लगभग 2016 से लेकर के 2020 तक के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, जिसके अंदर उन्हें सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज और ईयर वाइज, सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन रखे गए हैं और उनके डिटेल सोल्यूशन आपको दिए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ पेपर्स कितने हैं, 15 पेपर इसके अंदर हमने कंसीडर किए हुए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन है टोटल 1500, ठीक है, 15 पेपर तो 1500 क्वेश्चन हैं। इसके बाद इसमें एक पेपर 2015 का भी है, तो वो मिलाकर के 1500 हो गए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं टेस्ट सीरीज का डिटेल सोल्यूशन के अंदर। अब देखिए ये तो बात हो गई आपकी किसकी, टेक्निकल ई बुक की बात होगी, जितने भी सब्जेक्ट है सबका सब्जेक्टिव वाइज हमने डिटेल सोल्यूशन दिया हुआ है, तो इस तो हमारी ई बुक की बात हो गई, ठीक है। इसको आप ले सकते हैं द सिविल पॉइंट एप्लीकेशन से, ठीक है, द सिविल पॉइंट एप्लीकेशन से ले सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो टेस्ट सीरीज की, हमारी टेक्निकल की टेस्ट सीरीज भी आ चुकी है सब इंजीनियर के लिए, ठीक है। टेक्निकल की टेस्ट सीरीज भी आ चुकी है, ये एकदम सब इंजीनियर के पैटर्न पर बनी हुई है, ठीक है। टेक्निकल की जो टेस्ट सीरीज है पूरी तरह से सब इंजीनियर के पैटर्न पर बनी हुई है, ठीक है। इसके अंदर भी अभी इसका टेक्निकल पोर्शन ही अवेलेबल है, टेक्निकल पोर्शन की सब्जेक्ट वाइज आ चुकी है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज 50 क्वेश्चन की टेक्निकल अवेलेबल है। दूसरा इसका फुल लेंथ भी अवेलेबल है, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है 10, ठीक है, 10 फुल लेंथ टेस्ट अवेलेबल है और आपके हर सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव टेस्ट अवेलेबल है, ओके, हर सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव टेस्ट अवेलेबल है। तो इसे भी आप जा करके ले सकते हैं। ये आपको मिलेगा कहां पर, यही द सिविल पॉइंट ऐप पर, इनके आप डेमो वगैरह भी सारी चीजें मिल जाएंगी। आप एक आध फुल लेंथ की डेमो भी दे दीजिए, इसके बाद ज्वाइन करिएगा। आप ई बुक पढ़ना चाहते हैं, पहले ई बुक पढ़ लीजिए, उसके भी डेमो अवेलेबल है, इसके बाद ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन किसके अंदर, तो टोटल अपनी जो टेस्ट सीरीज इसके अंदर कितने क्वेश्चन दिए, तो 10 फुल लेंथ है। तो इसके अंदर चूंकि हमने भी टेक्निकल की फुल लेंथ दी है, ऐसा लग रहा है कि पैटर्न चेंज थोड़ा बहुत हो सकता है। जो लोग लेंगे जैसा पैटर्न होगा उसके हिसाब से और ऐड हो जाएंगी चीजें उसके अंदर। अगर सेम पैटर्न रहता है तो 100 नंबर का उसके अंदर जो नॉन टेक वाला पोर्शन है वो सारा कुछ ऐड हो जाएगा। ई बुक के अंदर भी सेम चीजें हैं, अगर आप लेते हैं तो जो भी नॉन टेक की ई बुक बनेगी हमारी वो आपको उसी के साथ मिलेगी, उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा पे बाद में नहीं करना होगा, ठीक है। तो 10
पेपर इसके अंदर है और 100 क्वेश्चन का एक है, तो लगभग 1000 क्वेश्चन आपको ये हैं। और सब्जेक्टिव वाइज जो 11 सब्जेक्ट्स हैं उनके अमन ने दिए, कुछ छोटे मोटे सब्जेक्ट को कंबाइन कर दिया है, तो वो आपके 11 सब्जेक्टिव वाइज 50 क्वेश्चन की एक सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, तो 550 क्वेश्चन ये है, लगभग 1550 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के अंदर, ठीक है। और इन टेस्ट सीरीज का भी डिटेल्ड सोल्यूशन, ऐसा नहीं कि टेस्ट सीरीज का भी डिटेल्ड सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है। अगर आपने टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लिया, आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं, उसका भी डिटेल सोल्यूशन, हर उसके ऑप्शन का डिटेल सोल्यूशन अवेलेबल है। तो एक तो टेस्ट सीरीज का भी डिटेल सोल्यूशन हमने दिया हुआ है और साथ में ई बुक का भी डिटेल सोल्यूशन अवेलेबल है। तो ई बुक से लगभग आपके 1500 क्वेश्चन, ठीक है, और वही 1550 क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज से, मतलब 3000 क्वेश्चन कवर होंगे अगर आप ये कर लेते हैं। और ये 3000 नहीं है, इन सारे ये तो 3000 क्वेश्चन हैं, इनके सभी ऑप्शन को भी डिटेल में समझाया गया है। तो 3000 × 4 लगभग 12000 क्वेश्चन का एक अच्छा संकलन, ठीक है, एकदम प्रीवियस ईयर बेस्ड पर आपको मिलेगा हमारी टेस्ट सीरीज और ई बुक के अंदर, जो अभी ये टेक्निकल के लिए अवेलेबल है, ठीक है, सिविल टेक्निकल के लिए अवेलेबल है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। इस बार सब इंजीनियर के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि सीधा पैटर्न वही है, ठीक है। तो आप इन्हें ले सकते हैं, कहां पर मिलेगी? द सिविल पॉइंट एप्लीकेशन के अंदर मिलेगी। क्योंकि आज ये कंप्लीट हुई है, तो इसी उपलक्ष्य में आज हमने एक अपना ऑफर निकाला हुआ है, एंड ऑफ द फरवरी का मंथ का ऑफर है। 10% को आपको फ्लैट मिलेगा ऑफ, ठीक है, 10% का ऑफ मिलेगा अगर आप कुछ भी हमारा लेते हैं, कुछ भी, या तो आप क्रैश कोर्स लेते हैं, ठीक है, या तो हमारा आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं, आप जानते हैं हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है एमपी सब इंजीनियर के लिए, या आप हमारी ई बुक वाली चीज, ई बुक और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ई बुक या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, तो जो भी इनके प्राइजेस, इन पर आपको आज 10% का ऑफ मिलेगा। आपको करना क्या है, जब आप पेमेंट करने जाएं तो आपको जो वहां पास एक उस पे लिखा होगा अवेलेबल कूपन कोड, और वहां पर आपको TCP10 अप्लाई कर देना है, ठीक है, ये हमारा कूपन कोड है, ये लगा देना है TCP10 और आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कूपन कोड आज और कल तक वैलिड होगा, तो आप 2 दिनों के लिए लगा सकते हैं, ठीक है, 2 दिनों के लिए आपके पास ये वैलिड है, इसे आप लगा सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन है कि एमपी सब इंजीनियर का क्रैश कोर्स 1955 पद, आप जानते हैं बहुत अच्छी वैकेंसी इस बार सब इंजीनियर की आने वाली है, बहुत सुनहरा मौका है आपके पास। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता तैयारी करने का, ठीक है। तो ये 50 दिनों का हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर बढ़िया तरीके की तैयारी कर रहे हैं। उसके अंदर भी क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं, कंप्लीट टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल की वीडियो लेक्चर्स हैं, जिसके अंदर नॉन टेक के भी आपके 2 सब्जेक्ट कंप्लीट है, तीसरा चौथा रनिंग पर है, ठीक है, और आपका टेक्निकल सब्जेक्ट 60 से 70% कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आप इस क्रैश कोर्स के अंदर भी ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में आप टेस्ट सीरीज और ई बुक कंप्लीट में अगर बात करूं तो जो हमारा क्रैश कोर्स है ये स्टार्ट हुआ था 11 फरवरी को, ठीक है, 11 फरवरी को। इसके अंदर अभी तक जो 60% मैंने बताया वो हमारे टारगेट बैच के अंदर कंप्लीट हुआ है। इसके क्रैश कोर्स बैच के अंदर अभी आपके सर्वेइंग हो चुकी है और इन्वायरमेंटल हो चुका है, ठीक है, और 2 सब्जेक्ट नॉन टेक के हो चुके हैं। जो हो चुके हैं उनके सेपरेट वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे, आप यहां से मिस ना करें। जो क्लासेस चल रही हैं उनको कंटिन्यू वीक के अंदर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। जो हो चुके हैं उनकी वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, पीडीएफ्स, ई बुक्स, टेस्ट सीरीजेस, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, तो आपको कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उस पर भी आप आज कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं, TCP10 लगाइए और आज आपको मिल जाएगा 10% का ऑफ, ठीक है। और अगर आपको कोई अधिक जानकारी चाहिए, ठीक है, तो आप ये नंबर हमारे हैं, ठीक, इन नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सिंपली डाउनलोड करना है द सिविल पॉइंट ऐप को, और वहां पर स्टोर सेक्शन पे जाना है, या कि आपको फ्रंट पर ही हमारा बैनर दिख जाएगा एमपी सब इंजीनियर क्रैश कोर्स का, उस पर टैप करिएगा और जा करके 10% का ऑफ आज ले सकते हैं अगर आप ज्वाइन करते हैं। किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी भी चीज को ज्वाइन करने से पहले आप हर चीज का डेमो देख सकते हैं, ठीक है। यदि आप क्रैश कोर्स चाहते हैं तो उसका भी डेमो अवेलेबल है, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी डेमो ले सकते हैं, उसे भी पहले सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ई बुक ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी डेमो अवेलेबल है। आप सारी चीजों को पहले प्रूफ देखिए, पढ़िए, समझिए, समझ आए, देन आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीजों का डेमो अवेलेबल है द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, ठीक है। तो ये थी जानकारी। जो लोग अभी तैयारी के लिए थोड़ा सा डिले कर रहे थे कि यार सर हो सकता है कि थोड़ा सा जो नोटिफिकेशन है देर आए, अब आपका पेपर जून जुलाई अगस्त में हो सकता है, तो हो जाए, ये तो अच्छी बात है, सभी यही चाहते हैं, थोड़ा सा और टाइम मिल जाएगा। लेकिन जहां तक मैं इनका पिछला रिकॉर्ड रहा है उसके हिसाब से देख लीजिए, समय देते नहीं है ज्यादा, और अभी भी टाइम है। 10 मार्च तक अगर नोटिफिकेशन आता है ना, मैंने बता दिया ना, अगर 10 मार्च तक भी नोटिफिकेशन आता है तो भी 40 दिन जोड़ लीजिए वहां से, और अप्रैल लास्ट में आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। अप्रैल 20-25 तक पेपर हो सकता है, 40 दिन वहां से भी जोड़ लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि अभी नोटिफिकेशन आ गया तो पेपर फिर जून जुलाई में ही होगा, 10 मार्च तक अभी है, हो सकता है पेपर अप्रैल में, ठीक है। तैयार रहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से, बाकी तैयारी करते रहिए। अगर अच्छे आपका डेट बढ़ती है तो आपके लिए और अच्छी बात है, एक प्लस पॉइंट होगा, सोने पर सुहागा वाली बात होगी, ठीक है। खैर, द सिविल पॉइंट की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं, तैयारी करते रहिए और इस बार सिलेक्शन लेके जाइए, ठीक है। ये वैकेंसी बहुत ज्यादा है और मध्य प्रदेश के इतिहास में इतनी वैकेंसी पहली बार आई होंगी, ठीक है। तो
जुड़िए, तैयारी कीजिए और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। इससे अच्छा मौका कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।